नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। इससे पहले के पाठ में हम लोग पाठ 17 में पढ़ चुके थे धृतराष्ट्र की चिंता, जिसमें वो विदुर को बहुत गुस्सा से बोल देते हैं और विदुर वनवास चले जाते हैं। फिर वो संजय को भेजकर विदुर को समझा बुझा के वापस मंगवाते हैं और फिर वो विदुर से क्षमा मांगते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चलता है कि पांचों पांडव और पंचाली सहित वनवास आए हैं, तो वो मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारा अपमान किया है उससे बदला जरूर लेंगे। हम हर तरह से पांडवों की सहायता करेंगे, ठीक है। उससे आगे के पाठ भीम और हनुमान में आज हम लोग क्या कुछ है चलिए जानते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आप सब ध्यान पूर्वक पाठ को समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। मौसम बहुत सुहावना था और द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर सा फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आके गिरता है। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीम के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? वो फूल उसको बहुत पसंद आ जाता है द्रौपदी को, और वो भीम के पास जाकर कहती है कि क्या तुम ऐसे फूल और भी ला सकोगे मेरे लिए? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोक लेटा हुआ था। वो जब फूल लाने के लिए जाता है, भीमसेन द्रौपदी जो उनको बोलती है कि ऐसा ही फूल हमको चाहिए, तो वो फूल लाने के लिए चले जाते हैं और बहुत दूर पहाड़ों को चढ़ते हुए वो एक विशाल बगीचा में जाके पहुंचते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा बंदर रास्ता रोक के लेटा हुआ था। रास्ता के बीच में वो सोया हुआ था। बंदर, आप समझे कि बहुत बड़ा बंदर यानी कौन था? हनुमान थे, है ना। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? बंदर भीम से कहते हैं कि हम अस्वस्थ हैं, मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए हम सोए हुए हैं और तुम्हारी वजह से हमारा नींद खराब हो गया। तुम ऐसा क्यों किया? तो एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया। भीमसेन बहुत गुस्सा हो जाता है कि एक बंदर होते हुए इतना हमको उपदेश दे रहे हो तुम। और बोला कि जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश की वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। भीमसेन को बहुत अपने बल पर, अपने ताकत पर घमंड था, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ घमंड को तोड़ने के लिए ही हनुमान भगवान इसका घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा योजना बनाते हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है। फिर बंदर बोला, देखो मुझे लांघ कर चले जाओ। क्या कहते हैं हनुमान कि अगर तुमको उस पार जाना है, आगे बढ़ना है, तो तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है। तब भीम कहता है कि किसी जानवर को लांघना ये उचित नहीं है, अनुचित कहा गया है। इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं तुम्हें एक छलांग में लांघकर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। तब ये कहता है भीमसेन कि तुम मुझे जरा थोड़ा सा बताना कि वो हनुमान कौन था जो पूरा समुद्र को लांघ गया था और तुम मुझे लांघ नहीं सकते। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। तब भीम कहता है कि तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, उठो और हमको जाने दो, ठीक है, नहीं तो अपना मृत्यु को तुम न्योता दे रहे हो। तो बड़े बंदर करुणा स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना नहीं तुम्हें अनुचित लगता है तो मुझे मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ।
तब हनुमान कहते हैं कि अगर मुझे तुम लांघ नहीं सकते, तुमको अनुचित लगता है, तो मेरी पूंछ को हटा दो, एक और कर दो और तुम चले जाओ। तो भीम ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। भीम गुस्सा में उसका पूंछ पकड़ लेता है और हटाने लगता है, तो पूंछ तो उठ गया, ठीक है, गुस्सा में पूंछ उठ गया, लेकिन उठने की तो कौन कहे, जरा सा हिला नहीं सका, तो उठाने का बात तो बहुत बड़ा है। उससे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह क्या बात है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर से लगाया। जब एक हाथ से नहीं उठा तो वो दोनों हाथ से पूंछ पकड़ लेता है और खूब जोर लगाया। कौन? भीमसेन, ठीक है। किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही, लेकिन वो हिला नहीं पाया। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसको शर्मिंदा महसूस हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसको जो गर्व था ना भीम को कि हमसे बलशाली कोई भी नहीं है, उसका वो गर्व चूर हो जाता है, घमंड जो होता है वो चूर हो जाता है। उसे बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य होने लगा उसको कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। उसको तब आश्चर्य होने लगा कि हमसे ज़्यादा ताकतवर ये कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नर्म हो गया और बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा कि मैं पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ। हे पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ। तब हनुमान कहते हैं कि हे पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ। जो पूरा समुद्र को लांघने वाला वीर हनुमान है वो हम ही हैं, ठीक है। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। तब भीमसेन कहता है कि वानरों में से श्रेष्ठ, हमसे ज़्यादा भाग्यवान कोई भी नहीं होगा जो आपका दर्शन हमको प्राप्त हुआ। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा, विजय तुम्हारी ही होगी। तब हनुमान कहते हैं कि जब युद्ध होगा हम विद्यमान रहेंगे, मतलब झंडा में हम रहेंगे और जीत तुम्हारी ही होगी। ये हनुमान बोलते हैं किससे? भीम से। और हनुमान को मारुति भी बोला जाता था, ठीक है। हनुमान का दूसरा नाम मारुति भी था, ठीक है। बचपन में उनकी माता उनको मारुति कहकर ही पुकारते थे, ठीक है। तो हनुमान उनको ये बात बता देते हैं कि जो रथ अर्जुन का रथ होगा उस पर जो ध्वजा होगा उसमें हम रहेंगे, तो तुम्हारी विजय निश्चित है। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। उसके बाद हनुमान भीम को फूल देते हैं और फूल को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी की याद गई और वो जल्दी ही फूल तोड़ते हैं और फिर वहाँ से बहुत तेजी गति में, वेग से मतलब तेज गति में आश्रम की ओर लौट चलते हैं। कौन? भीम। तो इस प्रकार इस पाठ में हम लोग जाने कि भीम जो था बहुत उसको घमंड हो गया था कि हमसे ज़्यादा बलशाली कोई भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो उसी का जो अहंकार था उसको चकनाचूर करने के लिए हनुमान एक योजना बनाते हैं और उसके रास्ते में सो जाते हैं। तो जब भीम देखता है कि एक बंदर होकर इतना हमको समझा रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो फिर हनुमान बोलते हैं कि अगर तुम हमको लांघ नहीं सकते हो तो मेरा पूँछ ही हटा दो। तो जैसे ही वो पूँछ पकड़ता है, हिलाना तो दूर, उठाना तो दूर का बात है, वो हिला भी नहीं सकते, ठीक है भीम। और इस तरह उसका जो अहंकार होता है, घमंड होता है, वो चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद ही हूँ, हनुमान ही हूँ। तो इस तरह हनुमान और भीम का मुलाकात होता है, ठीक है। उसके बाद वो फूल देते हैं और भीमसेन फूल लेकर द्रौपदी के पास जाते हैं।
ठीक है, तो इस पाठ में क्या कुछ था आप सब समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद अगला पाठ में मिलेंगे, द्वेष करने वाला का जी नहीं भरता। ठीक है, पाठ 19 में है द्वेष मतलब घृणा। ठीक है, घृणा करने वालों का जी नहीं भरता। ठीक है, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।